दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। क्या बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट है वो पाकिस्तान और चाइना की तरफ पनप रहे हैं। क्या बांग्लादेश भारत के चिकन नेक के लिए खतरा बन गया हुआ है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे बांग्लादेश एक मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। जिस तरह से वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं उससे देख करके तो यही लगता है कि बांग्लादेश एक मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है जब बांग्लादेश के जो अभी तत्काल में इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रोफेसर यूनुस। उन्होंने पीएम मोदी से यूएन में मिलने की इच्छा जताई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका दौरे पे हैं और 23 तारीख को उनका यूएन में भाषण होने वाला है। तो इस दौरान प्रोफेसर यूनुस जो है वो भी अमेरिका में ही रहेंगे। तो उन्होंने यूएन के साइडलाइन में नरेंद्र मोदी से बात करने की इच्छा जताई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने या कहे तो भारत सरकार ने टाइमलाइन का हवाला देते हुए, टाइम की कमी का हवाला देते हुए उन्होंने बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करने से मना कर दिया है, या कहें तो उनसे मीटिंग करने से मना कर दिया है। जिसके कारण बांग्लादेश में एक अलग तरह से गुस्सा नज़र आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह से भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है उसी तरह से बांग्लादेश भी भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कट्टरपंथियों को जेल से निकाला है, जिस तरह से कट्टरपंथियों ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की है, उस तरह से लगता है कि जैसे पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है जो भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो भारत में हमेशा आतंकवाद फैलाते रहते हैं, उसी तरह से बांग्लादेश में भी अब देखने को मिल रहा है। तो ये भारत के लिए और भी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एक तरफ पश्चिम में जो पाकिस्तान है वहाँ से तो हम लोग को हमेशा खतरा बना ही रहता है, अब दूसरी तरफ से भी हम लोग को उतना ही खतरा देखने को मिल रहा है। क्योंकि वहाँ की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जमाते इस्लामी, जिस पे शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बैन लगाया था, जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट वहाँ से गई है उसके कुछ दिन बाद ही उनके पार्टी से, जमाते इस्लामी पार्टी से बैन हटा लिया गया है और उनके विभिन्न नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया है, जो आए दिन भारत को धमकाते रहते हैं कि हम आपका चीन के सहायता से सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उनको काट देंगे। हम लोग चाइना के साथ मिलकर भारत के एक बड़े पार्ट को अलग कर देंगे। तो बांग्लादेश जो भारत को धमकी देते रहता है, तो इसका सबसे मेन कारण जो है वहाँ पे जो रिजीम चेंज जो हुआ है उसके कारण यह देखने को मिल रहा है। वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनका तो शुरू से ही एंटी इंडिया स्टांस रहा है। वो पाकिस्तान के हमेशा फेवर में रहे हैं, हमेशा अच्छे संबंध रखने की वकालत की है। उसी तरह जब वो पार्टी पावर में आती है तो भारत और बांग्लादेश के जो बीच रिश्ते हैं वो खराब हो जाते हैं। ये जो जमाते इस्लामी है वो शुरू से ही पाकिस्तान के रहने के पक्ष में ही थे। जमाते इस्लामी जब 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तो वो जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो अभी की वर्तमान पाकिस्तान की जो पाकिस्तान देश, उसके समर्थन में वो रही थी और वे नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बने। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने जिस तरह से वहाँ पे आंदोलन को सक्रिय किया और पूरे देश में एक लहर दौड़ी पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके कारण बांग्लादेश आज़ाद हो गया, जिसमें भारतीयों ने या कहें तो भारत की सरकार ने भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ये वही जमाते इस्लामी है जो नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो। बांग्लादेश में जितने भी शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति है उसे तो वेंडलाइज किया, यानी कि तोड़ दिया है। और वहाँ पे एक नया स्वर उभर कर सामने आ रहा है कि जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, उनको हटाने की बात कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि यह भारत के द्वारा थोपे गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। तो इस तरह से एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो बांग्लादेश में फैल रहा है, जिसके कारण भारत को
एक कंक्रीट स्टेप उठाना पड़ेगा जिससे कि बांग्लादेश को पता चले कि भारत पहले वाला नहीं रह गया है कि आप भारत को कुछ बोल लें और भारत चुपचाप बैठा रहा और उसे सुने। कुछ दिन पहले वहाँ के नेताओं ने एक बयान दिया था कि भारत को शेख हसीना को वापस करना चाहिए। तो भारत को शेख हसीना को क्यों वापस करना चाहिए? ऐसा क्या किया है शेख हसीना ने भारत में कि उनको वापस करना चाहिए? उनका कहना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक्स्ट्राडाइट है, जो ट्रीटी है उसके तहत शेख हसीना को वापस करना चाहिए। अगर शेख हसीना वहाँ पे वापस चली गई तो उसके साथ क्या होगा वो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन उन पे एक नया नया केस डाल दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें नहीं लगता है कि जेल से बेल भी मिलने वाली है अगर वो बांग्लादेश में चले गए तो देखिए दोस्तों, ये तो भारत को सोचना है कि शेख हसीना के साथ क्या करना है। हाँ, बांग्लादेश जो एक बात उठा रहा है कि भारत में रहकर शेख हसीना को एंटी बांग्लादेश बयान नहीं देना चाहिए, तो इस पे भारत सरकार राजी हो सकती है कि भारत में बैठ करके आप एंटी बांग्लादेश बयान मत दीजिए, जो शेख हसीना को बोला जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत बांग्लादेश को शेख हसीना पकड़ा दे, तो जिससे इससे होगा ये कि भारत की पूरी दुनिया में बदनामी भी हो सकती है कि उन्होंने एक ऐसे नेता को बांग्लादेश को सौंप दिया जिसे जेल में रखा गया और उन्हें फांसी की भी सज़ा हो सकती है। तो इस चीज़ से भारत को बचना चाहिए। जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तब तक भारत और बांग्लादेश के संबंध इतने मधुर थे। वहीं बांग्लादेश तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के लिए भी भारत पे दबाव बना रहा है कि वो साइन करें, लेकिन भारत नहीं चाहता है, क्योंकि इस पे जो बातें चल रही थी शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ वो पॉजिटिव वे में थी। लेकिन अब बांग्लादेश दबाव बनाकर तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर साइन करवाना चाहता है और वो धमकी भी भारत को दे रहा है। तो इससे भारत को डरना नहीं चाहिए, या हम लोग ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट पे साइन नहीं करने वाले हैं जहां पे आप किसी को धमकी दे करके या ज़बरदस्ती करके किसी प्रोजेक्ट पे साइन करवाएं। फिर अगली जो एक खबर आ रही है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश जब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का मौसम होता था, यानी कि दुर्गा पूजा जब स्टार्ट होता था तो वहाँ से एक प्रकार की मछली भेजा करता था, जो इस बार बांग्लादेश ने इस पर रोक लगा दी है कि वो इस बार वो मछली भारत को एक्सपोर्ट नहीं करने वाला है। आप जानते ही होंगे कि पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है उसमें मछली खाने की परंपरा है, खिचड़ी और मछली खाने की भी परंपरा है। तो वह एक विशेष प्रकार की मछली होती थी जो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होता था, उस पर बांग्लादेश ने बैन लगा दिया है। ये तो ऐसे ही बात हो गई कि जो पड़ोसी आपको विभिन्न मौके पे, छोटे छोटे मौके पे भी मिठाई गिफ्ट किया करता था, वो अब मना कर रहा है मिठाई गिफ्ट करने से। तो इस तरह की बातें हो गई है। देखिए दोस्तों, भारत बांग्लादेश को अपना एक छोटा भाई मानता है, तो इस हिसाब से बांग्लादेश अभी तुरंत में जो रिजीम चेंज हुआ है, जिसके बाद उनको पता नहीं चल रहा है कि सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे फॉरेन पॉलिसी को मैनेज किया जाता है, तो हो सकता है इसलिए वो ऐसा बयानबाजी कर रहे हो। अगर बांग्लादेश में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है तब तो भारत सरकार को इस मुद्दे पे, जितने भी मुद्दे हैं उन सभी पे बात करनी चाहिए और इस सभी को सॉर्ट आउट करना चाहिए कि अगर आप भारत विरोधी कार्य करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो मुझे तो यही लगता है कि यही कारण है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है उनसे मिलने से मना कर दिया होगा, और भारत चाह रहा होगा कि जितनी जल्दी वहाँ पे इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद जो नई पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में आएगी बिना सैनिक के सहयोग से, उनसे बात किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जितना आपको स्मूथली बांग्लादेश की गवर्नमेंट अभी चलती हुई दिखाई दे रही है उतनी स्मूथली चल नहीं रही है। तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या सिचुएशन बनती है, क्या बांग्लादेश ऐसे ही भारत के विपरीत कार्य करता रहेगा, क्या वहाँ पे जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट फैल रहे हैं वो ऐसे ही कार्य करते रहेंगे? क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कुछ दिन पहले जब मालदीव में चुनाव थे तो वहाँ पे भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत जोरों से फैला दिया गया था। इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया गया था और मोहम्मद म्यूजी जो इस कैंपेन को लीड कर रहे थे उन्होंने चुनाव जीत भी लिया था। लेकिन अभी वर्तमान में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आकर के भारत को अच्छे दोस्त बता रहे हैं, भारत से सहयोग की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट एक स्थिरता के साथ बन जाए तो हो सकता है भारत के साथ अच्छे रिलेशन हो जाए, कि किसी भी तरह बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हैं वो मधुर हो जाए।
और इसके साथ ही साथ बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जिन हिंदुओं का घर छीन लिया गया है, चाहे जितने भी उनको हानि हुई है, उनकी भरपाई भी बांग्लादेश सरकार को करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।